Now, first, I'll have a message from Locks. Where is that? Where is message? Yeah. What is LOP? What do you want to say? Honorable LOP, please. No, I think it will help you to, Everybody, let me listen to LOP, to please. see that the house is in order. Yeah, it is also I in think order. it will help Yeah. you. Sir, Yeah, please. Maniye, this is in continuation to what has been happening since morning and what was our demand. सर, हमारी पार्टी हमेशा से दलित काज को उठाती आई है, ओप्रेस्ड जो हैं उनके काज को उठाती आई है, अल्पसंख्यक के काज को उठाती आई है, गरीबों के काज को उठाती आई। आज से नहीं, 1947 से, और जब रिजर्वेशन भी दलित के लिए आई थी और उनके लिए कांग्रेस ने पहला कदम उठाया दलितों को उत्थान के लिए इस देश में रिजर्वेशन देना। और यही वजह है कि आज इस देश में हमारे पास बहुत सारे लीडर ऊपर उभर के आए हैं, हर पार्टी में आए हैं, रीजनल पार्टीज में आए हैं, रूलिंग पार्टी में भी आए हैं, और उनको समाज में एक मान सम्मान मिला है। वही मान सम्मान जो अपर कास्ट के लोगों का हो या दूसरे लोगों का हमारे भारत में हो। आज हमारे सोसाइटी में किसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अंतर्गत बराबर सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाता है। यही कारण था कि इसलिए आज न सिर्फ हम, लेकिन जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, ये मांग कर रहे थे कि किस तरह से दलितों के खिलाफ निरंतर, आज मैं माइनॉरिटीज का नहीं लाना चाहता हूं, माइनॉरिटीज का मैं परसों बोल चुका हूं, लेकिन उसके साथ साथ जो दलितों के साथ सलूक हो रहा है देश के विभिन्न क्षेत्रों में, देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे और गुजरात लेटेस्ट उसकी मिसाल थी, और उस पर गतिरोध सुबह से ही चल रहा था। और यही वजह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी विरोधी दलों ने, जितने भी विरोधी दल के हमारे साथी हैं जो सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर, ये मांग की थी कि कल जो दलित हमारे हैं भाई पूरे देश में और गुजरात को लेकर उस पर चर्चा होनी चाहिए। और आप मौजूद थे, चेयर का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने कल डिस्कशन मान लिया। लेकिन सर, इस बीच में जो आधा घंटा एक ऐसी खबर आई है जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे मतभेद हो सकते हैं मायावती जी से पॉलिटिकली, लेकिन महिलाओं के बारे में और दलित महिलाओं के बारे में इस तरह के शब्द कोई पार्टी, राजनीतिक दल और पदाधिकारी करे, वो भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग पार्टी के उपाध्यक्ष स्टेट के, उनका एक स्टेटमेंट आया है। Let me listen. Let me listen. I will come. Let me understand what it is, please. सर, एक ऐसा आपत्तिजनक स्टेटमेंट आया है कि उसे, मैं उसके शब्द नहीं, उनके कैरेक्टर पर अगर कोई किसी पार्टी का हो, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अपोजिशन का हो, लेकिन एक महिला पर उसके कैरेक्टर के बारे में स्टेटमेंट दे, और एक एमपी भी है और दलित भी है, इसको कभी चीफ मिनिस्टर रही है 3-3, 4-4 बार, उसके खिलाफ अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाए तो वो उस इंसान की पार्टी की मानसिकता बताता है कि मानसिकता कहां जा गई कि अब उनके लीडरों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये बहुत ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट है। माननीय लीडर ऑफ द हाउस है, यहां मैं इनसे चाहूंगा कि ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को, मैं उसमें ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी का उसमें कसूर है, लेकिन ऐसी इंसान की मानसिकता रखने वाली को मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी पे, किसी पद में कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। ये मेरी निवेदन है। और उसके खिलाफ केस कर देना चाहिए, जो उसके खिलाफ केस। अपोजिशन ने जो बात उठाई है, मैं सबसे पहले तो अगर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट, इस तरह की कोई भी बात है तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारे राजनीतिक मतभेद, हमारे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन बहन मायावती जी, उनके प्रति हमारा सम्मान, उनके प्रति हमारी
पूरी मजबूती के साथ है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी matter of shame. अपमान करने की नहीं है। जिन व्यक्ति ने भी इस How तरह के should बयान resolve? किए हैं, The House हम should पार्टी को resolve अपने बयान से condemnation अलग करते हैं against और हम the पता person लगाएंगे who कि said इस this. तरह का जिसने बयान दिया है There should be पार्टी उस पे उपयुक्त House कार्रवाई should करे। resolve. House should resolve the condemnation motion against this. Sir. Now, please. You were saying something. Yes. Kanimadi, Ms. Kanimadi, yes. This kind of comment about any woman leader or any woman is unacceptable, and especially from a party which says that it talks so much about women and how this country, this nation worships and it respects its women. But it's very shameful that a leader of a party, of a national party, who's been the chief minister, who's a MP today, she has been commented like this upon. Where is the dignity of, if it is done to her, then we can imagine how the women of this country are being Is it treated. true? I think this is deplorable, and some action has to be taken against this person. Really Legal true. action, and as somebody here commented, definitely this house has to pass a resolution against this, and we cannot accept No, this. official- Any woman who comes into public life I am has only- to face this. I am and only this asking, has is to be it- condemned. is And it a this confirmed has been a thing? Is it weapon a true against thing? women. It's only an- Every woman yeah. who's in public life, this is used as a weapon against her Okay. to make derogatory comments, personal comments about women, and this has to be stopped, and we have Yeah. to stand together to stop this. No, if it happened, it is like that, yes. Yeah. Yes, leader of the house. No, if it happened, it has to be dealt with seriously, please. If it happened. माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे विषय की जानकारी नहीं थी। मुझे अभी नकवी साहब ने बतलाया और आज़ाद साहब ने इसको रेज किया है। ये बहुत निंदनीय और खेद का विषय है कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता एक महिला और एक प्रमुख महिला नेत्री के संबंध में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करे। इस बात का मुझे निजी तौर पे भी खेद है कि किसी ने इस ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है। हर सदस्य की और विशेष रूप से महिला सदस्यों की प्रतिष्ठा बनी रहे, हम सब का ये प्रयास रहना चाहिए। मुझे क्योंकि अभी अभी मालूम चला है, मैं निश्चित रूप से हमारे संगठन का ऐसे किसी विषय के साथ कोई संबंध हो नहीं सकता। किसी व्यक्ति ने अगर ये कहा है, और मैं मानता हूँ अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं तो कहा होगा, तो निश्चित रूप से मैं जो भी इस काम को देखते हैं उनका ध्यान इस और दिलाऊंगा, ताकि हम लोग भी उस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई कर पाएँ। मैं एक बार फिर बहन मायावती जी के प्रति खेद व्यक्त करता हूँ कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग हुआ। हम सब आपकी प्रतिष्ठा के साथ अपने आप को जोड़ना चाहेंगे। Yeah, please. Yes, Ms. Raji. Yes, Ms. Raji. Ms. Raji. देखिए, मेरा ये कहना है और माननीय लीडर ऑफ द हाउस से कहना है, किसी एक कार्यकर्ता ने नहीं किया। मैं क्लियर कर दूं, उनको ये जानकारी पूरी नहीं है। उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने ये बात कही है और आपके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है। और जब ये इस्तेमाल अगर उन्होंने जो कि एक्चुअली उन्होंने किया है, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत में आज के आज ही कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं आप, और इस बात को लेके पूरे देश में अगर कहीं कोई आंदोलन होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार BSP नहीं होगी, आपकी पार्टी होगी। पूरे देश में आपको इसको रिपरकशन झेलना पड़ सकता है। Okay. Yes, Mr. Rangarajan. I read that speech. It's very nonsense. I think no human being with some dignity will approve all those things. Sir, I request, I listen to the leader of the opposition and leader of the house. The house must condemn, there must be unanimous resolution brought by the chair. I request you to bring a unanimous resolution that we will, Yeah, and we will show the India, Yes, we will show the country Yeah. that this parliament will not tolerate. Navneet Krishna.
strongly condemn this Okay. statement. Yeah. We strongly condemn, and the accused must be dealt Yeah, with in yeah. accordance with law. So the House is one in condemning this sort of statement, especially against, you want to say something? Okay. मायावती जी के साथ जो घटना अब हमें सुनने को मिल रहा है काफ़ी दुखदायक घटना है। हम सब जानते हैं मायावती जी 3 बार सीएम रह चुके हैं, 4 बार सीएम रह चुके हैं और एक प्रमुख दल का एक कई बार अभी एमपी भी हैं। इनके साथ इस तरीके से इतना बड़ा, इतना नीची सोच कह के कहना काफ़ी दुखदायक घटना है। हम भी जुड़ रहे हैं कि इतना बड़ा दुखदायक घटना कैसे कह सकते हैं। सो रियली हमारे देश के लिए मैं कहूँगा किसी की पार्टी के हो और इतने बड़े पद में हैं, सो रियली हमारे सब के लिए दुखदायक घटना है। हम सब कंडेम कर रहे हैं। थैंक यू। Okay, so the House, I think, is yes, without any exception. The House is one. The House is one. Now, please, let me, I'm saying, I did not disallow you. You never asked. No. See, what are you doing? I never disallowed anybody. You did not ask. No. You want to speak? I am allowing. I never disallowed anybody. Why shouting? उपाध्यक्ष जी, ये एक इनका ही बात नहीं है, मायावती बहन की बात नहीं है, ये सभी औरतों के बारे में जिनकी ये संस्कृति की बात करते हैं और उनको इस तरह से सलील करते हैं। कहाँ है इनकी वो हिंदुत्व और इनका संस्कृति जो कि औरतों को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और ये हर बार कह देते हैं कि जी हाँ हमारे आदमियों ने ऐसे बोला, इसमें पार्टी का कोई हाथ नहीं है। इतनी बातें बोलते हैं ये और फिर इस बात को कहते हैं it is one individual. No, करना take it like चाहिए। that. इन लोगों को जेल में भी भेजना चाहिए। It is not for blanket abuse. It is an individual if it is done. Okay. No, please. No, please. Okay. All right. Now, okay. Vaidya, you want to say? Yes. Yes, you speak. सब बहुत ही दुख की बात है जो हमें मालूम पड़ा कि जो हमारे देश की यूपी से 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक बहुत ही सीनियर नेत्री हैं, ना केवल दलित लेकिन अपने आप में एक नेत्री हैं, उनके साथ अगर उनके बारे में कोई जिम्मेवार, और मैं जिम्मेवार कहना चाहूँगी कि जिसको अगर ऐसा पद दिया गया है एक पार्टी द्वारा तो वो जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई इस जिम्मेदार पद पर होते हुए इस तरह की टिप्पणी करे तो मैं समझती हूँ कि वो केवल व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत तो है और उनके ऊपर एट्रॉसिटीज एक्ट लगना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये इस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है कि इनकी सोच महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति क्या है और इसको सारा देश देख रहा है और हमें सबको पूरी तरह से कंडेम करना चाहिए इस बात। Okay. थैंक यू सर। Yeah. जो No. I look. Okay. Yes. जो ऑनरेबल एमपी है अभी 4 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जो भी हो औरतों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्शन में बीजेपी ने जो कुछ बोला औरतों के बारे में, आज हम लोग देख रहे हो कोई सम्मान नहीं है, कोई नहीं रहते, दलित हो और जो भी हो, हम लोग भी नागरिक है इस देश का, इंडियन है। एक औरत के बारे में ऐसे कैसे कर सकते हैं, महिला के बारे में कैसे बोल सकते हैं आप? उन लोग तो जानते हैं, उनका उपाध्यक्ष है तो उन लोग जानते नहीं। हम लोग पार्लियामेंट में, हाउस में उठाने के
उठाया है, इसके आगे उसको कार्रवाई करना चाहिए। Okay. Yes. तो अभी कार्रवाई करना है, Yes, Renuka, you condemn want to करते say? हो। Yeah. आज एक ऐसा हादसा फिर एक बार हो गई। बुनियाद इस देश का सम समाज निर्माण के लिए हमने काम किया है। इस देश में हम भी पैदा हुए, संविधान ने इस बात को पहचाना है। हम कोई भिखमंगू नहीं है महिला बन के कि इनकी बदौलत और इनके इस पे हम जी रहे हैं, टुकड़े पे जी रहे हैं। खबरदार जो इस देश के कोई महिला पर ये उंगली उठाए और जबान चलाए, खबरदार सर। मैं ये पूछना चाह रही हूं सर, अगर देश के खिलाफ कुछ होगा, जहां हम जन्म लेते हैं इसको मातृभूमि कहते हैं, जिस जबान पे हम बोलते हैं मातृभाषा कहते हैं। हर औरत इस देश की जन्म स्थान जन्मभूमि है। तो अगर देश के खिलाफ कुछ कहेंगे, ट्रीजन, सूली पे चढ़ा देते हैं सर। मगर इसको कौन सी अधिकार से ये आदमी बोल रहा है? He has been authorized as vice president of the BJP party. He speaks with authority that a man, uncivilized, what should I call him? He is below contempt. That an uncivilized man, he thinks we have left our homes to come here as public entertainment for these fellows. This is not the first time the BJP has heard. Somebody decides we have to produce children and no other work. Somebody will decide what else we have to do. And a man speaks with such derogatory language on a day when both houses of parliament are seized with the issues of upholding the dignity of Dalits. Are we here only to play lip service? Are we here to pretend and say, oh, we are sorry, and tomorrow you go out and this has to be made an example of. This House will unanimously, sir, pass this resolution. The law applies. That man by sundown has to be arrested. Okay, Derek. That's it. And we will represent to Election Okay. Commission that such people should be Entire house debarred is, from public the whole office house for 6 is years. one. Whole house is one. We have to totally ensure that stringent action is taken. Yeah. To make 2 points. One is that there's no question, I Yeah, share everybody my is- sentiments with yeah, everyone. yeah. But this is not only a woman's issue. This is a man's issue. The problem is with the men making these statements. Yeah. So I would humbly request through you, sir, since everyone from this opposition, ladies, gentlemen included, it would be in good spirit. Everybody If agrees. somebody from the government benches, treasury benches, woman stands up or man stands up besides the leader of the house and condemns what was said. That No, will send out it a is good done. message. It is That will already send done. out a good message. Yeah. In good spirit. In good spirit. 1 minute, sir. And No, second leader of is- the house has- Second is thanks. No. Second. Leader of the in house good has spirit. condemned No. In good spirit. We have to thank technology. Thanks to the technology Okay. today that we could bring this issue up, and I'm embarrassed. Yeah. I was embarrassed. First time I've been मुझे personally लगता है कि ये served, बहुत sir. Leader of the house. है। इस मुद्दे पर Now. पूरे सदन की जो भावना है Okay. उससे हमने अपने आप All को right. बद्ध किया है I did not ऑनरेबल have लीडर the ऑफ guts द to हाउस go to bench. Yeah, okay. Derek. पूरी तरह से उसको कंडेम Okay, किया that's है okay. और खेत That's okay. व्यक्त किया है मुझे Yeah, लगता है the कि ये इशू क्लोज होता है The leader of the house, see, leader of the house has, leader of the house, no listen, leader of the house has condemned it unequivocal terms. And the whole house, leader of the opposition has raised this first, and representative of every party, everyone is one in condemning this most abusive invectives against an honorable member of this house, a woman member, former chief minister, and a senior leader whom all we respect. So what is the action? Now, what is needed is, what is needed is stringent action as per law against a person who has committed this unforgivable crime. That is all what the House is expecting. And I hope the government will ensure that as per the law, whatever action is possible should be taken. Yeah. Message from Lok Sabha. No. The leader of the house
should speak to the state government also That is up to- to ensure, no, not so, sir, he should assure us, should assure the House that every most stringent action is taken against the person who has made such As per law. derogatory remarks against Mayawati ji. As per law, that is all As per possible. law, sir, it is under the Women's Act also and on the SC Atrocities Act also. I would appeal to the members of the Socialist Party, Samajwadi Party also, that they should act accordingly. No, okay. Yeah. Yes, the state government. Yeah, they have. You want to say something? Okay. माननीय सभापति जी, पूरे सदन को ये मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के देहांत के बाद तो मान्यवर कांशीराम जी ने उनकी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, अपने जीते जी काफ़ी हद तक उसको आगे बढ़ाया और उन्होंने ये फैसला लिया कि ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट है, इसको यदि हमें आगे बढ़ाना है तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि मुझे अपने जीते जी अपने रिश्ते नातों को, घर परिवार को दूर रखना है, कोई गृहस्थी नहीं बनानी है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाई। मान्यवर कांशीराम जी ने अपने जीते जी मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मान्यवर कांशीराम जी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए समर्पित की है। मैंने ये फैसला लिया कि मुझे ना कोई शादी करनी है, ना कोई परिवार बनाना है। मेरा पूरे देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं वो मेरा अपना परिवार है। ये मेरा बहुत बड़ा परिवार है और जो मुझे आदर से बहन के नाम से सम्मानित करते हैं और हाउस के अंदर भी मेरा नाम कम लेते हैं, ज़्यादातर बहन जी करके मुझे सम्मानित करते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी दबे कुचले लोगों के लिए लगाई, एक ध्यान होकर मैं लगी रहती हूँ। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मान्यवर कांशीराम जी ने जब इस मूवमेंट को शुरू किया, पार्टी बनाई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि यदि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है तो एक वोट और एक नोट। यदि आप हमारे दबे कुचले लोग अपनी पार्टी को पैसा देंगे वोट के साथ साथ, तो हमें बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो मान्यवर कांशीराम जी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती है। जो दबे कुचले लोग हैं उनसे पैसा लेकर इस मूवमेंट को आगे चला रही है और ये मूवमेंट आगे फल फूल रही है। लेकिन जो पूंजीवादी लोग हैं, जो धन्ना सेठ लोग हैं, जो पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और वहाँ पर जब उत्तर प्रदेश के लोग पार्टी का संगठन वहाँ भी चला रहे, पूरे देश के अंदर वो आर्थिक मदद देते हैं। और जब मेरा माननीय उपसभापति जी, मैं बताना चाहती हूँ, जब मेरा जन्मदिन होता है 15 जनवरी को, तो पूरे देश के अंदर तो बहुजन समाज पार्टी के लोग इसे आर्थिक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने अपने लोगों को बोला, मुझे सोने चांदी मत दो, गहने मत दो, मुझे कीमती ऑर्नामेंट वो गिफ्ट मत दो, आपको जो भी कुछ देना पार्टी को आर्थिक सहयोग दो। आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मेरा जन्मदिन बनाते हैं। और पूरे देश के अंदर अभी यूपी में चुनाव के लिए कुछ समय बचा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके वो पार्टी को देते हैं। लेकिन वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पर सत्ता के सपने देख रही है, उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए आज उनके जो पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं, जिस तरीके का भाषा का, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं दिखा रहा था, बहुत अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि सब मुझे अपनी बहन समझते हैं, तो इसलिए वो बहन के सामने वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। मैं उनका आदर सम्मान करती हूँ, अपने सभी भाइयों का जो हाउस के अंदर है, मैं उनका कदर करती हूँ। तो मैं समझ गई कि वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो मेरे संज्ञान में नहीं लाना चाहते। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जो भाषा का मेरे ऊपर जो उन्होंने इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ, हालांकि नेता सदन ने
व्यक्तिगत तौर पर भी और पार्टी के तौर पर भी उसकी निंदा किया है। मैं उनका इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। सभी दलों के नेता ने, प्रतिपक्ष के नेता ने भी, हमारी बहनों ने भी उसको कंडम, मेरी बात सुन लीजिए, कंडम किया है। मैं उन सबकी मैं आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन माननीय उपसभापति जी, मेरा यही कहना है कि एक दलित वर्ग की बेटी तो जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, मैं अकेले राज्यसभा के अंदर यहाँ पर मैं चुनकर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ नॉमिनेट होकर नहीं आई हूँ, मैं कई बार लोकसभा की भी मेंबर रही हूँ, मैं लोकसभा में भी रही हूँ, राज्यसभा में भी मैं कई बार इधर इलेक्ट होकर आई हूँ, 4 बार मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हूँ। और मेरा अब तक का, जब से मैं राजनीति में आई हूँ, सभी दलों के लोग इधर बैठे हैं, नेता लोग, कोई भी ये बता दे आज तक मैंने अपने भाषण में, चाहे विपक्ष के लोग बैठे हैं या सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, किसी भी, चाहे छोटा नेता बड़ा नेता, मैंने किसी को भी अपशब्द नहीं बोला है। विचारों की लड़ाई होती है, मैं विचारधारा को लेकर तो मैं हमेशा तीखा प्रहार करती हूँ, वो को करना चाहिए हम वीकर सेक्शन के हित में, लेकिन मैंने किसी के भी ना कैरेक्टर के ऊपर, ना मैंने कोई व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैंने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं बोला, कभी किसी नेता को मैंने अपशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। पूरा हाउस इस बात से अवगत है, पूरा देश इस बात से अवगत है। मेरे को बहुत से लोग कहते हैं कि बहन जी आपके बारे में ये भाषा बोली है, आपको भी बोलना चाहिए। मैंने बोला नहीं, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। ये जो लोग इस किस्म की भाषा बोल रहे हैं, तो जिन्होंने, आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ माननीय उपसभापति जी, बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है, क्योंकि पूरा समाज मुझे अपनी बहन समझता है। और मैं बताना चाह रही हूँ, जिसने भी ये बोला है उसने अपनी बेटी के बारे में बोला है, जो लोग मुझे नहीं बता रहे अपनी बहन के बारे में बोला है। और ये जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया है, तो पूरा देश मेरे ख्याल बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो, और दलित वर्ग के लोग, ये तो सोचना चाहिए था बीजेपी के उपाध्यक्ष को, एक तरफ गुजरात में आग लगी हुई है, अभी वहां पे मामला ठंडा नहीं हुआ है, दलित वर्ग के लोग कितने दुखी हैं, किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया गया गुजरात के अंदर। और इतना नहीं, मुझे तो लग रहा था जब केंद्र में, एक मिनट, जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, जब इस सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि दलितों को जानवरों की संज्ञा तक दे दी थी, उनको कुत्तों तक कह दिया था, लेकिन इस सरकार ने उस मंत्री को नहीं हटाया, मंत्री आज तक भी बना हुआ है। तो tomorrow we are having discussion on that. भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को ये tomorrow we are discussion on that. एक मिनट, we are discussing that tomorrow. आगे बढ़ना है, आप लोगों को दलितों का मान सम्मान का ध्यान रखना है। Okay. तो मैं समझती हूँ कि इस किस्म के please. लोगों के ऊपर आपको लगाम लगानी चाहिए। और बीजेपी के उपाध्यक्ष ने जो इस किस्म की भाषा बोली है, उसने मुझे नहीं बोला है, अपनी बेटी को बोला, अपनी माँ को बोला है, अपनी बहन को बोला है। मैं समझती हूँ कि please. मेरी इस बात से No, please. सहमत होगा इस कुमारी जी, ठीक है। और इसलिए इस मुद्दे को लेकर पूरे अभी देश में बैठिए। कई बवाल मचता है। अभी बैठिए। BSP उसके लिए Tomorrow we will discuss. भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार Tomorrow होगी। Dalit issue और we are मैं चाहूंगी discussing. कि जैसा अभी कि ठीक है। सभी हाउस के सभी मान्य नेताओं ने ये कहा है कि निंदा प्रस्ताव, उसको मेरे ख्याल उसको एक्सेप्ट करना Yeah, चाहिए। oh, लोगों की। everybody has condemned. और मेरे ख्याल ये Okay. ठीक नहीं है। और Yeah. आज उन्होंने मुझे बोला है, हमारी और बहन बेटियां हैं, उनके बारे में बोलेंगे। दलित का सवाल नहीं है। आज एक दलित के, मैं पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, कई बार Okay. और कई बार मैं लोकसभा की सदस्य चुनकर आई हूँ, राज्यसभा की रही हूँ, और मैं 10 सवाल दलित के साथ साथ एक महिला का भी आज मेरे बारे में बोला है। कल को अपर कास्ट की महिलाएं हैं, बैकवर्ड क्लास की महिलाएं हैं, और समाज की माइनॉरिटीज की महिलाएं हैं, उनके बारे में इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्या ये बर्दाश्त करने लायक है? मैं समझती हूँ केवल खेद प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को, नेता सदन को ये मेरा कहना है कि आज आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठना चाहिए, आपका जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके साथ बैठना चाहिए, कुमारी जी, उसको please. पार्टी से निकालना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो लोग सड़कों पे उतर आएंगे। मैं नहीं कुछ कर सकती। Okay, धन्यवाद। ठीक है, yeah. You want to say something? Yes, yeah. सभी लोग जो है इस भावना से सहमत हैं। बहन मायावती जी ने जो कहा उससे भी हम सब सहमत हैं। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ने खेद भी व्यक्त किया और कहा भी कि जो कुछ उपयुक्त होगा कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक निंदा प्रस्ताव का प्रश्न है, तो कांग्रेस पार्टी के इतने सदस्य हैं और भी पार्टियों के सदस्य हैं,
वहाँ अगर कुछ कहते हैं तो पार्टियां कार्रवाई करती हैं। एक प्रदेश की किसी पदाधिकारी के खिलाफ इस सदन में निंदा प्रस्ताव नहीं होता, हम उससे बिल्कुल असहमत हैं और निंदा हम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये परंपरा बनती है तो फिर आगे समस्या आपको होगी। Now, message from Lok Sabha. Message from Lok Sabha. I beg to report that the Lok Sabha Message from Lok sitting Sabha. held on the Let it be 20th of over. July 2016 Let it be agreed over. to the amendments made by the Rajya Sabha to the Indian Trust Amendment Bill 2015 passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 11th of May 2016. Okay. Now, पास हो गया है ना? no, see, Condemning that the resolution has been passed by the unanimously by no, the point is, you see, no, I have, from the chair, I have already announced that the House unanimously condemns it. That I have already said. That and I have already said from the House that House unanimously condemns it. That is already on record. So, and that is without any exception. That I said. I think that is amount. That is okay. That's okay.